After seeing the evolution in the commerce, now we will move forward to the evolution of industry. Right? हमने देखा कि कैसे evolution आए commerce में, right? From the beginning to international trade. Right? Now we will move forward to the part of industry. Right? कि इंडस्ट्री जो है पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या व्हाटएवर इंडस्ट्री, राइट, उसमें फ्रॉम द बिगिनिंग कैसे कैसे चेंजेस आए, राइट, कैसे इवोल्यूशन आया, राइट। ओके, तो सबसे पहले हम पार्ट देख लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री का, जिसमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं, जिसमें कुछ अंदर एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पार्ट दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। Right, greater part of the population of world was engaged in agriculture. Right, as you all know that from the beginning of our country, right, from the beginning, right, or from the beginning of the world, right, कि major part जो है world का वो क्या था, एग्रीकल्चर, वो अनाज या तो कुछ भी चीजें वो कल्टीवेट करता था, उसको उगाता था, राइट। तो मेजर पार्ट जो है वो पूरा इंडस्ट्री का वो किसमें एसोसिएटेड था, एग्रीकल्चर में। बहुत ही कम और बहुत ही छोटा सा पार्ट जो था वो कुछ ना कुछ चीजें मैन्युफैक्चर करता था, राइट। आगे हम वो भी देखेंगे। इन लेजर टाइम द एल्डर्स ऑफ द फैमिली engaged into tasks like weaving of cloths, right, sorting of grains। तो जब कुछ फुर्सत का समय मिलता था या तो एल्डर्स जो हैं, राइट, वो क्या करते थे, ओल्ड एज पीपल, वो लोग ये टाइम इस तरीके से इस्तेमाल करते थे, राइट, कि क्लॉथ्स वेव करना, क्लॉथ्स को बनाना, राइट, उसके अलावा जो ग्रेन्स होते हैं घर में, राइट, अनाज होते हैं, उसका सॉर्टिंग करना, राइट, उसको छांट के अच्छे से उसको सफाई करना, राइट, जैसे कि हम और हमारे मदर्स और हम भी करते हैं कई बार कि भाई वीट जो है उसमें एरेंडिया लगाना और उसको फिर अनाज उसको हम एक प्रॉपर स्टोरेज करना, राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो पहले के समय में से चली आ रही है, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, एल्डर्स जो है वो अपने लेजर टाइम में, अपने फुर्सत के समय में ये सारी चीजें करते थे, राइट। ओके, देन manufacturing too was into the frame, but it was completely labor intensive. Please students note here the point of labor intensive. Manufacturing भी था, right, manufacturing was there, as we discussed, a little manufacturing was there, right, in frame, मतलब जो limited, यहाँ पे टर्म दिया गया है manufacturing too was into the frame, मतलब वो एक limited पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया में था, राइट, बहुत सारा एरिया फैला हुआ नहीं था और बहुत बड़े पैमाने में भी हो नहीं रहा था, राइट। मैन्युफैक्चर वाज देयर बट इनटू द फ्रेम एंड इट वाज अ कंप्लीटली लेबर इंटेंसिव, राइट। लेबर इंटेंसिव मतलब कि पूरा जो था लेबर ओरिएंटेड, हर काम जो है वो लेबर ही करते थे। आजकल मशीनरीज जो काम कर रही हैं वो कुछ भी नहीं था, राइट, सब कुछ पूरा काम जो है वो लेबर्स कर रहे थे, राइट। तो उस वजह से क्या था, बहुत सारी दिक्कतें तो आ ही रही थी, राइट, प्रोडक्शन में वगैरह में, पर तभी के समय में कोई ऑप्शन नहीं था। आज हम ऑटोमाइज मशीन जो है, मास प्रोडक्शन जो है वो किस वजह से कर पा रहे हैं, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, राइट। लेबर इंटेंसिव जो है, सॉरी, मशीन इंटेंसिव, राइट, कैपिटल इंटेंसिव हम बोल सकते हैं उसको। दो तरीके से हो सकता है इंडस्ट्री, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, दैट ऑफ लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव, राइट। लेबर इंटेंसिव में जो टोटल प्रोडक्शन है स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड, वो क्या होता है, पूरा लेबर थ्रू ही बनता है। रॉ मटेरियल उसको संभालना, उसको प्रोसेस में डालना, उसे कुछ भी बनाना, वो सब क्या होगा, लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव means there is no role of physical man, there is no role of labor, right। स्टार्टिंग पूरा जो प्रोसेस होता है स्टार्टिंग से एंड तक
पूरा मशीनरी थ्रू होता है, राइट, दैट इज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव, राइट। तो दो टाइप है कंपनीज आजकल मिक्सचर में चलती है, लेबर एज वेल एज कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, राइट। थोड़ा वर्क जो है वो लेबर्स करते हैं, थोड़ा वर्क का मशीनरीज करती हैं, दोनों तरीके से हो सकता है, राइट। बट ये टर्म आगे आपको बहुत यूजफुल होने वाला है, बहुत आगे बहुत सारी जगह पे आएगा, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, राइट। ओके, देन self-sufficiency was base of the economy, but anything in excess was sold away into the market. तो वो समय में क्या था, सेल्फ सफिशिएंसी मतलब मुझे जो भी कुछ चीजें चाहिए वो मैं खुद बनाता हूँ, खुद उसको कंज्यूम करता हूँ, राइट। से फॉर एग्जांपल मुझे कोई अनाज चाहिए, अब अनाज में भी बहुत सारे प्रकार आते हैं, आपको भी पता है, राइट। गेहूं, बाजरा, ज्वार, बहुत सारे प्रकार आते हैं, राइट, बहुत सारे टाइप्स हैं। अब सारे टाइप्स जो है अगर वो मुझे मतलब दो तीन चीजें, चार पांच चीजें एक साथ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सेल्फ सफिशिएंट मतलब मैं खुद बनाऊंगा और खुद उगाऊंगा उसको और मैं खुद उसको कंज्यूम करूंगा, राइट। तो ये सारी चीजें थी कि भाई वो टाइम में सेल्फ सफिशिएंसी थी ज्यादा, राइट। खुद बनाते थे, खुद खाते थे, या खुद की चीजें बनाकर खुद इस्तेमाल करते थे, राइट। एवरीवन वाज सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ डिपेंडेंट, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना था। क्यों? क्योंकि उस टाइम वांट्स, डिमांड थोड़ी कम थी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा कम थी, राइट। ओके, एंड एनीथिंग एक्सेस वाज सोल्ड अवे इनटू द मार्केट्स। कि से फॉर एग्जांपल मैंने ग्रेन्स हैं, राइट, मैंने व्हीट जो है वो उसका कल्टीवेशन किया है, राइट। अब मुझे जितना जरूरत था वो मैंने ले लिया और बाकी बहुत कुछ बचा है, तो मैं क्या करूंगा, लोकल मार्केट में उसको सेल कर दूंगा, राइट। ये चीजें यहां तक ही सीमित थी, मैं खुद बनाऊंगा, मैं कुछ खाऊंगा, राइट, और जो भी कुछ बाकी का बचेगा, राइट, अब जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, राइट, वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा है, राइट, तो मैं क्या करूंगा, उसको लोकल मार्केट में सेल कर दूंगा। ओके, देन लेटर ट्रेड वाज एग्जिस्टिंग, जैसे कि मैंने कहा ये छोटा मोटा ट्रेड है, छोटा मोटा जो बिजनेस है वो एग्जिस्टेंस में था, उससे ज्यादा आगे कुछ नहीं था। ओके students, we had seen some of the points in evolution of industry, right. We had seen some points. Now there are some stages, right, as we have discussed some stages in evolution of commerce. In the same way there are some stages of evolution of industry, right. तो जो हमने स्टेजेस देखे, जो मैंने आपको कहा था कि शुरुआत से लेके एंड तक के जो स्टेजेस है, उसमें से स्टेजेस जो है वो सीक्वेंस वाइज ही आने चाहिए, उसमें से कोई भी सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। तो सेम वे यहाँ पे भी कुछ सीक्वेंस वाइज जैसे जैसे चेंजेस हुए हैं, जैसे जैसे इवोल्यूशन आया है इंडस्ट्री में, वैसे यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, राइट। वो पॉइंट्स के हिसाब से इंडस्ट्रीज में धीरे धीरे चेंजेस आए हैं। तो क्या क्या है चेंजेस वो हम देखते हैं, राइट। तो फर्स्ट वन इज हैंडीक्राफ्ट सिस्टम। एज यू ऑल नो दैट इनिशियली देयर इज ओनली वन वे, राइट, कि हैंडीक्राफ्ट, राइट, हैंडमेड क्राफ्टिंग जो है, या तो कुछ हाथों से बनाया हुआ है, वो सब चीजें ही यूज हो रही थी, राइट। जो भी बिजनेस में जो भी इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी वो सब यही चीजों के बेस पे थी, राइट। कि जो आर्टिस्ट थे, जो आर्टिशियन थे, वो अपने तरीके से घर पे वो चीजें बना के बेचते थे, राइट। हैंडक्राफ्ट की बिजनेस एग्जिस्टेंस में था, तब वही एक इंडस्ट्री का सोर्स था, वही एक इंडस्ट्री का सोर्स था, राइट। कि एक रॉ मटेरियल वो कहीं से लाते थे, या तो फिर जो भी उसके लिए चीजें रिक्वायर्ड थी वो ला के
खुद बनाते थे और खुद बेचने जाते थे, राइट। और ये सारी चीजें पूरी हैंडमेड थी, राइट। मेजॉरिटी 95% आर थिंग्स आर ऑफ हैंडमेड थिंग्स, राइट। बट ओनली लिटिल बिट सम ऑफ द पोर्शन इज मशीन मेड, राइट। जो कुछ बहुत ही एक्सटेंसिव इंडस्ट्रीज में आता है कि भाई जो कुछ मैन्युअली पॉसिबल नहीं है वही चीज मशीन होती थी, राइट। तो पहला तो यही सिस्टम था, हमें भी पता है कि हैंडीक्राफ्ट का ही बिजनेस था। आज हैंडीक्राफ्ट के अलग अलग शोरूम्स होते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि वो पूरे हैंडमेड हैं प्रोडक्ट्स, राइट। और आज उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा भी है, राइट। क्योंकि पूरा हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि हमारा जो अभी सिचुएशन है वो हैंडमेड से ज्यादा मैकेनाइज्ड प्रोडक्ट में ज्यादा है, राइट। जो मास प्रोडक्शन के लिए वो पूरा ज्यादा है, बट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स आजकल कम यूज होते हैं और जो यूज हैं वो अच्छा, मतलब एक उसके अलग से ही शोरूम्स हैं कि जो लोग हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, राइट, उसके लिए अलग ही पूरा शोरूम बनाते हैं, राइट। ओके, देन गिल्ड्स। गिल्ड्स माने दैट एसोसिएशन, राइट। एसोसिएशन, गिल्ड्स मतलब कि कोई जो एक बॉडी होती है, कोई एसोसिएशन होता है वो, राइट। सो आफ्टर दिस हैंडीक्राफ्ट सिस्टम द अनदर स्टेज वाज डेवलप्ड एज अ गिल्ड्स, राइट, कि एक एसोसिएशन फॉर्म में आया, राइट। वो क्या करता था, उसका क्या काम क्या था, क्योंकि प्राइसेस जो है मार्केट में वो कंट्रोल करना, राइट। जो भी मार्केट में ट्रेडिंग हो रहा है कि आज मैं कोई हैंडीक्राफ्ट की चीज आज, या तो मैं कुछ भी मेरे हाथों से बनाया हुआ मैं अपने हिसाब से प्राइस नहीं ले सकता हूँ। जो मार्केट के प्राइस हैं, से फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई टी शर्ट बना के बेचता हूँ, राइट, तो मैं तो चाहूँ कि मुझे चलो 4000 रुपए चाहिए टी शर्ट के, 4000 में बेचूं, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। कि आज एक सर्टेन क्वालिटी का, सर्टेन चीजों का दाम तय है, राइट, वही दाम में मैं उसको बेच सकता हूँ, राइट। नहीं तो ये चीजें बहुत सारी आगे जाके ट्रबल करेगी कि भाई आज मैं भी कुछ बनाता हूँ, मैं उसको हायर प्राइसेस में बेचता हूँ, राइट। कि कुछ जगहों पे सोर्सेस कम होते हैं और उसका मैं फायदा उठाता हूँ, तो ये चीज गलत है, राइट। तो इस वजह से एक नया स्टेज का एवोल्यूशन हुआ, दैट इज ऑफ गिल्ड्स, इन फॉर्म ऑफ गिल्ड्स, राइट। ओके, बट in later on this stage there are more grievances occurred, right, कि उसमें भी grievances, उसमें भी disputes माने विचारों का मतभेद कह सकते हैं, झगड़ा कह सकते हैं, राइट। grievances पैदा होने लगे, राइट। तो इस वजह से इन 17 और 18 सेंचुरी में उसको बंद कर दिया गया कि ये चीज जो है आगे कंटिन्यू नहीं हो पाई, राइट। देन आता है डोमेस्टिक सिस्टम। तो ये आने की वजह से, डोमेस्टिक सिस्टम आने की वजह से पूरा इंडस्ट्री में एवोल्यूशन आ गया, राइट। कि भाई डोमेस्टिक सिस्टम की वजह से जैसे जैसे मार्केट जो है वो आने लगे, लोगों की नीड जो है वो बढ़ने लगी, राइट, वांट्स जो है वो बढ़ने लगी। तो अब जो प्रोड्यूसर्स थे वो क्या करने लगे, मैन्युफैक्चरर्स, वो जो आर्टिस्ट थे, जो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट में जो आर्टिस्ट थे, वो सबको मटेरियल बेच के बेचने लगे कि भाई आप बनाओ हमारी ओर से आप बनाओ, बेचने का काम हम करेंगे, आपको उसका जो भी मिलता है वो मिल जाएगा। ये चीजें होने लगी, बट इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आने लगा। प्रॉब्लम क्या था कि हर आर्टिस्ट जो है अलग अलग शहर, अलग अलग गांव में बसा हुआ है, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आने लगी। तो फिर उसका एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी एक स्टेज आया जिसमें बदलाव आया, वो था आर्टिस्ट को सब जगह को एक जगह बुलाना और वहां से रॉ मटेरियल देना और फिनिश प्रोडक्ट बनाना, और वो जगह कहलाई गई फैक्ट्री।
राइट, कि जहां पे आर्टिस्ट अलग अलग लेबर्स को, अलग अलग मजदूरों को या अलग अलग मैन पावर को बुला के वहीं के वहीं प्रोडक्शन पूरा सिस्टम एस्टैब्लिश करना, राइट। रॉ मटेरियल हम लाके देंगे आपको, आप उसमें से फिनिश प्रोडक्ट बनाइए, राइट। और मास प्रोडक्शन फिर धीरे धीरे शुरू हुआ, राइट। तो ये था डोमेस्टिक सिस्टम, डोमेस्टिक मार्केट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, और उसकी वजह से जो रेवोल्यूशन आया इंडस्ट्री में वो बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन कहलाया जाता है, राइट। ओके, सो 3 points are there, 3 stages are there in evolution of industry, right। तो हमने दो चीजें देखी, एक था evolution in commerce and second thing is evolution in industry, right। okay, स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट चैप्टर 1 का है, दैट इज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट। We had discussed previously the term revolution, right। The revolution means in Gujarati or in Hindi we can say क्रांति, right, औद्योगिक क्रांति, right। ये पॉइंट में हम देखने वाले हैं कि किस वजह से औद्योगिक क्रांति आई, राइट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो किस तरीके से आया, कैसे आया, राइट। सो वी कैन एस्टिमेट इन वन थिंग इन आवर माइंड दैट with the development of science and technology, with the development of machineries, right, ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो धीरे धीरे आने लगा, राइट। पहले क्या होता था, प्रीवियसली the production was produced by totally of labor intensive, right। जो भी इंडस्ट्रीज थी they are labor intensive, right। We had also discussed the term labor intensive, right, कि it means that starting from the production to the end of the good finished goods, the whole production process only managed by laborers, right। वो पूरा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो ओनली लेबर्स ही वो उसको मैनेज कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे, राइट। पर धीरे 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 कुछ जरूरतों के हिसाब से, राइट, कुछ मॉडिफिकेशंस के हिसाब से मशीनरीज आने लगी, राइट। कि आज अगर हम देखने जाए तो बहुत कुछ चीजें ऐसी है, इसे फॉर एग्जांपल हम पहले कम्युनिकेशन का कैसे करते थे, थ्रू द लेटर राइटिंग, राइट, थ्रू द पोस्ट कार्ड राइटिंग। आज वो टोटली साइंस की डेवलपमेंट की वजह से वो टोटली एलिमिनेट हो चुका है। नाउ वी आर टेक्सटिंग, ईमेल्स, राइट, we are sending messages on WhatsApp or on social media, right, or we are doing text message, right। So by this way, by this electronic way we are doing communication, right। In the same way now the industrial revolution begins from the capitalism, right, through the introduction of machineries, राइट। जैसे जैसे मशीनरीज आने लगी वैसे वैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत होने लगी थी। और आज हम देखने जाएंगे कि भाई इतनी बड़ी जो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ है वो ओनली और ओनली मशीनरीज की वजह से हुआ है, प्रोडक्शन प्लानिंग की वजह से हुआ है, राइट। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। सो initially I have already discussed the meaning of revolution, right, industrial revolution। Okay, so here there are some development reasons, right, reasons of development due to industrial revolution। कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने की वजह से क्या क्या हमें फायदा हुआ है, राइट। मशीनरीज आने की वजह से हमें क्या क्या फायदा हुआ है,
राइट, ये यहाँ पे बता रहे हैं। राइट, तो पहले स्टूडेंट्स हमने बात करी थी लेबर इंटेंसिव की इंडस्ट्रीज की। राइट, अब हम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। राइट, कैपिटल इंटेंसिव मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस टोटली मैकेनाइज्ड, टोटली मशीनरी थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। राइट, वो इंडस्ट्रीज को कैपिटल इंडस्ट्रीज, इंटेंसिव इंडस्ट्रीज कहते हैं। राइट, कि पूरा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें मशीनरीज ही इन्वॉल्व हैं, ह्यूमन और लेबर कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है। राइट, तो आज अगर हम आप सिरेमिक कोई भी प्लांट देखेंगे वो टोटली ऑटोमेटिक प्लांट है, ह्यूमंस हैं पर थोड़े कम हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस, ये थोड़े कम हैं। डिजिटलाइज प्लानिंग, पूरा डिजिटल प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस होता है। राइट, अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग। जो मैं बात करने जा रहा था वो इसी पॉइंट के रिगार्डिंग है, डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग। राइट, कि आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है कि मोर नंबर ऑफ इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होने लगी है। राइट, मैकेनिकल इंजीनियर्स जो पूरा मैकेनिज्म हमें सेट करके दे। से फॉर एग्जांपल आज कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस में आपने टीवी पे या तो कहीं और प्रोडक्शन प्लांट्स देखे होंगे। राइट, धीरे धीरे प्रोडक्ट आता जाता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल एक लाइन पे जल रहा होता है, फिर रॉ मटेरियल में प्रोसेस होके फिनिश गुड बाहर निकलता है, फिर धीरे धीरे जाता है और उसमें रैपिंग होता है। राइट, और फिर वो बॉक्स में पैक करके गोडाउन में रख दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो ऑटोमेटिकली अपने आप हो रही है, राइट, वो अपने आप हो रही है, वो इंजीनियरिंग का कमाल है। राइट, जो धीरे धीरे मूव हो रहा है वो कन्वेयर बेल्ट कहते हैं उसको, जो कन्वे करता है प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे। राइट, रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश्ड गुड बनाने से लेके फिनिश्ड गुड बनाने तक जो पूरा चेन चलता है दैट इज ऑफ कन्वेयर बेल्ट। और वो बेल्ट बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। राइट, ये एक बात हुई। दूसरी बात, बहुत सारे मशीनरीज हैं। राइट, जैसे कि अगर आपने राजकोट डेयरी या अमूल डेयरी का प्लांट देखा होगा तो उसमें भी टोटली ऑटोमेटेड प्रोडक्शन ही है। राइट, ह्यूमन टच है, देयर इज अ ह्यूमन टच। राइट, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर्स, बट द प्लांट प्रोडक्शन प्लांट इज टोटली मैकेनाइज्ड, टोटली ऑटोमेटिक। राइट, ह्यूमन का टच है वहां पे, बट स्टिल इट्स लेस। राइट, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो तो पूरा अपने आप ही हो रहा है। राइट, थ्रू द ट्रक्स एन नंबर ऑफ मिल्क्स कंटेन्स। राइट, जो ट्रक आते हैं वो पूरा बहुत सारा मिल्क जो है कंटेन करके एक ह्यूज कंटेनर में डालते हैं, फिर वहां पे उसका सॉर्टिंग किया जाता है। पहले तो मिल्क का सॉर्टिंग किया जाता है कि ये मिल्क में इतना फैट है, ये मिल्क काऊ मिल्क है, ये मिल्क बफेलो मिल्क है। फिर उसको सॉर्टिंग करके उसमें से उबाला जाता है। राइट, और फिर आगे प्रोसेस बनती है, मलाई निकलती है, मक्खन बनता है, बहुत कुछ है, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर और बहुत ही बढ़िया प्लांट है। राइट, एट द एंड ऑफ द डे, राइट, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सेशन क्या करते हैं वो लोग केमिकल और वाटर का मिक्सचर जो होता है उसको रिलीज करते हैं। सारी ईच एंड एवरी पाइपलाइन कवर्ड इन दैट केमिकल। राइट, वो सारी पाइपलाइन जितनी भी प्रोडक्शन प्लांट में जा रही है वो वहां से निकालते हैं ताकि वो क्लीन हो जाए। जरा सा भी कोई डस्ट का प्रोसेस या मिल्क पार्टिकल्स कुछ भी, नॉट अ सिंगल ड्रॉप, कुछ भी ना रह जाए उसका ख्याल रखते हैं। राइट, तो ये बहुत कुछ है जानने को, देखने को। जब हम इंडस्ट्रियल विजिट करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि प्रोडक्शन प्लांट एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, कोई भी प्रोडक्शन प्लांट हो।
राइट। तो बहुत कुछ है जानने के लिए और सारा नतीजा है दी अल्टीमेट इंजीनियरिंग, राइट। आप डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफिक पे देखते रहिए, हमेशा देखते रहिए। इंजीनियरिंग का शोज आते हैं, राइट। उसके अलावा मॉडर्न मार्वल्स नाम का एक प्रोग्राम भी आता है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा उसमें से, राइट। और अगर पॉसिबल है तो हाँ, मैं भी यहाँ से आपको कोई भी एक फैक्ट्री का लुकआउट आपको बना के दूंगा, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आयरन मेकिंग। See, 2 points are there: iron making, steam power, chemical industries and coal mining. ये सारी जो चीजें हैं जिसमें मशीनरीज की आने की वजह से वो बहुत ही इजी हो गई है। से फॉर एग्जांपल कोल माइनिंग। अब डिगिंग करना है तो बहुत सारे उसके हेवी टूल्स आते हैं, मोटर्स आते हैं, जिसकी वजह से बहुत अंदर तक वो डिगिंग कर पाए, राइट। उसको कॉल को पूरा सा जो मिट्टी बाहर आती है, राइट, उसको भी छांटना पड़ता है, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मशीनरीज आने की वजह से एकदम आसान हो गई है, राइट। तो ये चीजें जो है सब स्टीम पावर, जो स्टीम इंजन भी आज अगर आप देखने जाए तो वो भी यूज होता है, राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो मॉडर्न मशीनरीज आने की वजह से और निखर के आ गई है, राइट, और इजी बन गई है, राइट। And yes, please friend, not the last point, that is of revolution in transportation, right. All of this point will be failed if this point is not there, right. If transport is not there, then all of the points will be failed, right. एक जगह से दूसरी जगह तक रॉ मटेरियल लाना या ले जाना, और ट्रांसपोर्टेशन में जो रिवॉल्यूशन आया है, से फॉर एग्जांपल रोड ट्रांसपोर्टेशन, हम इनिशियल स्टेज की चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम चले जाते हैं, क्या क्या थे हमारे पास मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? कुछ नहीं था। सबसे पहले आदि मानव ने पहिया बनाया, जो पहिया बनाया वो रिवॉल्यूशनरी स्टेज था। पहिए के आने के बाद क्या हुआ? कार्ट्स बने, गाड़ा जो हम बोलते हैं, राइट। तो वो गाड़ा, बड़द गाड़ा, वो सब कुछ आने लगा। बैलगाड़ी, राइट, बैलगाड़ी जो आई, राइट, ये एक थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी स्टेज था, पर फिर भी इनफ नहीं था। व्हाई? बिकॉज टू ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी टेक्स सेवरल डेज, राइट, बहुत सारे दिन लग जाते थे, राइट। सो बैलगाड़ी वाज नॉट द अल्टीमेट ऑप्शन, राइट। फिर आया मोटरबाइक, साइकिल, मोटरबाइक, कार, राइट, ट्रक, बसेस, राइट, ओके। अदर देन दैट प्लेन्स, राइट, फ्लाइंग प्लेन्स, राइट। तो इतनी सारी चीजें आने लगी, इतनी सारी चीजें। ये तो सिर्फ हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की अदर थिंग्स की रोड्स की बात करते हैं, बट इन वाटर बाय शिप, राइट, बाय एयर, बाय पाइपलाइन। मैंने एक बार पाइपलाइन की भी बात की थी, राइट। गैस कैसे भेजोगे? बाय पाइपलाइन, राइट। तो बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कि जिसकी वजह से आज ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सक्सेस हो पा रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ दिस रेवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्टेशन, राइट, ओके। Students, there are some effect of industrial revolutions. There are some effects, right? Whether it is an economic effect or a social effect, right? Effects can be both, whether it is a positive or negative, right? So we will see the both, right? That how economic effects come after the industrial revolution, right? Okay, the first effect or in economic effects, that is of mass production, right. Mass production means to produce the goods in huge quantities, right. Mass production,
कि हमारी पर प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो कम करने के लिए हम ह्यूज क्वांटिटीज में प्रोडक्शन करते हैं, राइट। तो ये किसके थ्रू, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू ही ये पॉसिबल हो सका है, राइट। डिफरेंट मशीनरीज जो है वो फटाफट वन बाय वन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती जाती है। तो ऐसे मास प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल हो पाया है, राइट, थ्रू द हेल्प ऑफ मशीनरीज, राइट। लेबर्स आर आल्सो यूजिंग द मास प्रोडक्शन सिस्टम, बट इट विल टेक टाइम, राइट। इट विल टेक टाइम टू मेक वन पीस, राइट। इन 1 hour labor can produce 10 units of products, but in 1 hour machineries can produce 1000 units, right? So this is the difference, right, for the mass production. So mass production तभी possible है जब accurate perfect machineries install की गई हो, right? Okay, then growth of capitalism, as we had discussed in just last moment, that capitalism means capitalized industries, right? The whole production process is mechanized, right? With the production process is conducted through machineries only, right? तो ये इस वजह से क्या हुआ, कैपिटलिज्म का ग्रोथ हुआ, मशीनरीज जैसे इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे नई नई मशीनरीज आई और प्रोडक्शन प्रोसेस और आसान बनती गई, झड़पी बनती गई, राइट। इट बिकम फास्ट, स्मूथ एंड वेरी नाइसली। और प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट निकलती है स्टूडेंट्स, इसमें डिफरेंस होता है कि जैसे कि लेबर को यार अपने हाथों से प्रोडक्ट बनाता है तो उसमें वेरिएशन आने के चांसेस रहते हैं। एवरी डे लेबर वही टाइप की प्रोडक्ट बना पाए, दैट इज नॉट नेसेसरी। उसमें कई जगह फॉल्ट्स रह जाने की संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं, राइट। से फॉर एग्जांपल अगर आज आप होटल में खाना खाने जा रहे हो तो आपको कोई सब्जी आप पहले दिन मंगवाते हो, फिर दूसरे दिन जाते हो, तीसरे दिन जाते हो, उसमें वेरिएशन आता है। क्यों? क्योंकि वो मैन्युअली बनता है, राइट। जो भी खाना मैन्युअली बनेगा उसमें वेरिएशन रहेगा। ओके, सेकंड, दूसरा क्वेश्चन कहाँ पे आता है कि भाई लेबर जो है वो चला गया, उसकी जगह दूसरा नया लेबर आया है, राइट। तो लेबर में भी फर्क पड़ जाता है, राइट। कोई तीखा ज्यादा बनाता है, कोई तीखा कम बनाता है, राइट। कोई स्पाइसी, कोई सॉल्टी बनाता है, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस। In the same way, in the manual production process also this can be happen, right? कि उस प्रोडक्ट का शेप, कलर, टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, right? As per the labors, right? But in capitalism industry, through production through machineries, it cannot be possible, right? Machineries में एक बार कमांड डाल दिया, फिर उसको प्रोडक्शन प्रोसेस सेम टू सेम एज इट इज बाहर निकलेगा, राइट। तो ये एक एडवांटेज है कैपिटलिज्म प्रोडक्शन मशीनरीज के थ्रू प्रोड्यूस करने का, राइट। उसके बाद स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन इसीलिए कि सिर्फ मशीनरीज बहुत सारी इंट्रोड्यूस होने लगी हैं, राइट। द पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो मशीनरीज थ्रू चल रहा है, तो उसमें स्पेशलाइज्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी उसको हैंडल करने के लिए, राइट। आज मशीन ही है, वो प्रोडक्शन कर लेगा, लेकिन उसमें भी खराबी आ सकती है, वो भी खराब हो सकता है, राइट। तो स्पेशलाइज्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट उसमें है, राइट। आज अगर मेरे पास कंप्यूटर है, दैट इज अ मशीन, राइट। कंप्यूटर इज अ मशीन, बट इफ देयर इज नो एनी पर्सन टू हैंडल इट, देन व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर, राइट। अगर आज कंप्यूटर है और उसको चला सकता है ऐसा कोई पर्सन नहीं है, तो वो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। इन द सेम वे अगर मेरे पास पूरा प्रोडक्शन का प्लानिंग है, मशीनरीज है, मैंने इंस्टॉल करवाई है, पर डे टू डे हैंडलिंग अगर वो कोई नहीं कर पाता है, देन इट इज वेस्टेज, राइट। सो इट क्रिएट्स द specialization, right? It creates the requirement of specialized person who can operate it and who had enough knowledge to operate it, right? तो ये सारी चीजें इसमें specialized person
रिक्वायर्ड है। फोर्थ वन इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट। इकोनॉमिक मींस हमें पता ही है इट रिलेटेड टू मनी, राइट। तो लोगों का क्या हुआ भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हुआ, प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है कि उसमें लेबर चले गए या कम हो गए, लेबर्स की भी रिक्वायरमेंट तो होगी ही कि जो फिनिश प्रोडक्ट हुआ है उसको लाने ले जाने में, बीच बीच में जो प्रोडक्शन होता है उसको मैनेज करने में, राइट, मशीनरीज को ऑपरेट करने में, राइट। तो ये सारी चीजों में लेबर की रिक्वायरमेंट तो रहेगी ही रहेगी, राइट। तो उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड पर्संस को भी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और दूसरे जो लोग हैं लेबर्स हैं उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, राइट। तो सब लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो उस वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब के लोगों का जो रहने का, एक्सपेंस करने का, परचेजिंग करने का, वो सब क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है, बेटर हो रहा है और बढ़ रहा है, राइट। अगर आज मेरे पास 50 रुपए है और अगर मेरी जॉब कहीं पे लग जाए और मुझे मेरी तनख्वाह 5000 मिलने लगे तो मेरे पास परचेज पावर आएगा, पैसा आएगा जिससे मैं चीजें खरीद पाऊंगा और उससे मेरा लिविंग क्या होगा, हाई होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, मेरे पास गाड़ी होगा, बंगला होगा, मोबाइल होगा, राइट, बहुत सारी चीजें होगी, गाड़ी, बंगला, पैसा, सब कुछ है मेरे पास। तुम्हारे पास क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो रहा है, राइट। ओके, देन बिजनेस और ट्रेड साइकिल। ऑब्वियस है कि कुछ चीजों के प्रोस एंड कॉन्स तो होते ही हैं, सिक्के के दो बाजू होते ही हैं, हर चीज के दो पहलू होते ही हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, राइट। तो वैसे भी कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस लाइफ है, ट्रेड साइकिल है, ये मंदी आएगी जाएगी, राइट, तेजी आएगी जाएगी, ये होता ही रहेगा, राइट। सो बिजनेस और ट्रेड साइकिल इकोनॉमिक में इफेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि रिसेशन आएगा, रिसेशन के बाद बूम पीरियड आएगा, राइट। तो ये सारी चीजें कंटिन्यू रहेगी, राइट। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल इफेक्ट। ये हमने इकोनॉमिक इफेक्ट देखा, अब हम देखेंगे सोशल इफेक्ट। अब सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है, सोशली कैसे अफेक्ट कर रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो जब इनिशियल स्टेजेस थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के, इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो रही थी, राइट, बहुत सारे इंडस्ट्रीज आ रही थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आयरन इंडस्ट्रीज, राइट, जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट में देखा था, राइट, केमिकल इंडस्ट्रीज। तो उन वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो गया, राइट। तो जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट शुरू हो गया तो एक साथ रश हो गया, राइट, एम्प्लॉयमेंट के लिए एक साथ रश हो गया। अब कंपनीज इतने सारे लोगों को एक साथ कहां पे रखेगी, इज इट पॉसिबल, नो, इंस्टेंटली इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। डायरेक्टली कुछ भी एस्टैब्लिश करना और डायरेक्टली इतने सारे लोगों को हायर करके उसको रहना, उसको यहाँ वहां पे रखना, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, डायरेक्टली नॉट पॉसिबल। सो स्लोली एंड स्टेडीली वो चीज जो थी वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती गई, वो धीरे धीरे सॉल्व होती गई, राइट। तो फिर लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट शुरू हो गया, उसको घर मिलने लगा, मकान मिलने लगा, सैलरी भी मिलने लगी, राइट। तो ये सारी चीजों के वजह से उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता गया, राइट। तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से दोनों फायदे हुए, इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हुए और सोशल बेनिफिट्स भी हुए, दोनों फायदे हुए, राइट। तो ये चीज जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वो एक इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही अच्छा सा एक पहलू जुड़ गया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट, जिसके दो इतने सारे फायदे हैं, राइट, इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल, ओके।